हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, उनकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें नहीं पता है। तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए, प्लस मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले क्लेंस कर देते हैं। The Chariot, Three of Swords, the Emperor, Nine of Wands, Six of Cups, Judgment, bottom of the deck, Page of Wands. Okay, तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं यहाँ पे कि इस रीडिंग में आपको क्या गाइडेंस मिलती है और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो आपको नहीं पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये एनर्जी क्या शो कर रही है हमें कि आपकी नई शुरुआत को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, करंट एनर्जी, और आपकी शुरुआत को ये कार्ड शो कर रहा है। एक स्पार्क है आपके अंदर। यहाँ पे काफी स्पार्क मुझे दिख रहा है। आपकी इंट्यूशन यहाँ पे दिख रही है और एक पैशनेट एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, इस समय आपकी जिंदगी में एक नई अवेकनिंग हुई है। आप बहुत सारी चीज़ों की, आपको नई नई चीज़ों की जानकारी मिली है, अवेकनिंग हुई है। आप पहले बहुत शांत रहते थे, शायद चीज़ों को इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब आप में एक अलग सा फायर एलिमेंट यहाँ पे एक्टिव होता हुआ मुझे दिख रहा है। और आप हो सकता है फायर साइन के भी हो, ऐसा भी लग रहा है मुझे। आप अब चुप नहीं बैठते, आपको चीज़ें पहले से पता चलने लगी हैं। ये आपकी इंट्यूशन पावर भी हो सकती है, और यहाँ पे कोई ऐसी शक्ति सिद्धि आपके पास हो सकती है कि आप जो भी बात बोलते हैं वो सच हो जाती हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे आपकी गट फीलिंग, यहाँ पे हाँ, आपकी गट फीलिंग बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मुझे दिख रही है। इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आप किसी को देखते ही पहचान लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। और यही वो चीज़ है जो लोगों को बहुत परेशान कर रही है इस समय। लोग सोच रहे हैं कि आप जो बोलते हैं वो सच कैसे हो रहा। कुछ लोग तो आपसे कट रहे हैं और कुछ लोग बहुत परेशान भी हो रहे हैं। आप बहुत शार्प हो गए हैं। आपके अंदर एक ऐसा मैं देख रही हूँ कि ऐसा उत्साह, एक ऐसी एनर्जी है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। थोड़ी सी पैशनेट एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको शायद कोई नई खबर या जैसे कि न्यूज़, कोई मैसेज मिलने वाला है जो आपको एक नई दिशा, एक नई डायरेक्शन देने वाला है। आप अभी एक
एक्सप्लोर की तरह हैं, एक्सप्लोरर की तरह है जो सच की तलाश में निकला है। आपकी आंखों में वो शाइन है जिसे आपके दुश्मन देख पा रहे हैं इस समय। हेटर्स कह लीजिए, दुश्मन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, और उससे डर भी रहे हैं। आपने अपनी शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए किसी को ऐसा, देखिए बहुत सारे लोग आपसे डरते भी हैं, बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी चीजें हैं, कैसे आपको, आप जो बोल रहे हैं वो कैसे सत्य हो रहा है। इन सब चीजों से लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है कि ये क्या आपके साथ हो रहा है, आप कैसे किसी चीज को पहले से जान ले रहे हैं, कैसे आप उन चीजों को जान के बोलते हैं और वो चीज सच हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या मैटर हो सकता है। द चैरिट का कार्ड क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे ना ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। वैसे तो यहाँ पे एक मूवमेंट दिख रही, विक्ट्री दिख रही है। अगर कोई चीज आपकी जिंदगी में रुकी हुई थी या स्टक पोजीशन पे थी, बहुत लंबे समय से रुकी हुई थी, बार बार आप प्रयास कर रहे थे, फिर भी वो चीज होते होते रुक जा रही थी, तो अब ये बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। यानी अब स्टकनेस यहाँ पे खत्म होती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन यहाँ एक गहरा राज छिपा हुआ है। चैरियट का मीन्स ये कि कंट्रोल। आप देख रहे हैं कि इसमें दो घोड़े आपको दिख रहे होंगे। ये डुअलिटी को दिखाते हैं, अच्छा और बुरा, दोस्त या दुश्मन। और आप अब वो हैं जो इस अपनी जिम्मेदारियों को या अपने स्टीयरिंग को अपने हाथ में अब ले चुके हैं। आप अपने रथ को खुद चला रहे हैं। लोगों को, और खास तौर पर उन लोगों को जो आपका बुरा चाहते थे, ये बात हजम नहीं हो रही है उन लोगों को। आप इतनी मुश्किलों के बावजूद आगे कैसे बढ़ रहे हैं। आपकी जिंदगी में बहुत सी रुकावटें डालने की कोशिश पास्ट में भी की गई है और अभी भी की जा रही है। यहाँ मुझे साफ तौर पे कुछ नेगेटिव प्रोजेक्शन या एनर्जी ब्लॉक यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एनर्जी ब्लॉकेज है यहाँ पे नजर दोष भी इसको बोल सकते हैं आप। आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है जो आपकी रफ्तार रोकने के लिए भेजे गए थे। ये चीजें आपको महसूस हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आपकी स्पिरिट टीम्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करके आगे ले जा रही है। आप किसी की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। आप अपने इमोशंस और अपने दिमाग दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं। आपकी सफलता, आपकी जीत ही आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा उनके मुंह पे एक तमाचा है ना। ये कन्फर्मेशन ये कार्ड कर रहा है। आप अनस्टॉपेबल हैं, आप सफर पे हैं और मंजिल आपकी है। यानी आप जो भी पाना चाहते हैं आप उसी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और जीत आपके ही पाले में आती हुई मुझे दिख रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कार्ड दिल में चुभी हुई ये 3 तलवारें ये भी दर्शा रही है। बहुत ही पेनफुल एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, बहुत हैवी हो रही है। ये हार्ट ब्रेक की एक स्थिति ऐसी दिख रही है। ये आपके पास्ट और आपके डीपेस्ट पेन को भी दिखा रहा है। बहुत गहराई से जो पेन आपको फील हुआ वो चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। ये कार्ड बताता है कि आपकी ये वो शक्ति जागी है जो आपकी बातें सच होने लगी हैं। इधर देखिए बहुत लोग आपको महसूस कर रहे हैं। आप किसी को कोई बात बोल दे रहे हैं ना, तो वो इंसान अपने में ही महसूस कर रहा है कि आपने अच्छा ये बात बोली थी, कैसे इनके जीवन में ये बात बिल्कुल सही हो जा रही है। ये जो आपकी बातें सच होने लगी है ना, ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा दर्द छुपा है। एक यहाँ पे देखिए जो आपको पास्ट में बहुत ज्यादा दुख मिले हैं, धोखे मिले हैं, किसी अपने ने जिस पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया था उसने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, धोखा दिया है, चीट किया है, बिट्रेयर फील कराया है या आउटसाइडर फील कराया होगा। बहुत एक पेनफुल एनर्जी, यानी 3 तलवारों से आपके दिल को छलनी कर दिया गया है। यहाँ पे ये दर्द, ये हार्ट ब्रेक वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने आपको बदल दिया, पूरी तरह आपको चेंज कर दिया। आपके दुश्मनों को लगा था कि इस चोट के बाद आप कभी उठ नहीं पाएंगे। उन्होंने आपको इमोशनली खत्म करने की पूरी कोशिश की थी, आपके इमोशंस पे वार किए गए थे। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन, गॉसिप भी दिख रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे दिख रही है।
गॉसिप की एनर्जी भी महसूस हो रही। लोगों ने आपके बारे में बातें बनाई, आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपके दिल को छलनी किया। लेकिन यूनिवर्स, देखिए यहाँ पे यही दर्द आपका, यूनिवर्स आप सब कुछ देख रहे थे, तो यही दर्द आपका सबसे बड़ा वरदान यानी ब्लेसिंग बन गया। जब दिल टूटता है तभी अंतरात्मा की आवाज साफ साफ सुनाई देती है इंसान को, क्योंकि वो एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है। इंसान अपने ही अंदर डीप जाने की कोशिश करता है, अंदरूनी बातें सुनने की कोशिश करता है। आपकी ये सिद्धि, ये सच बोलने की शक्ति इसी आंसुओं के समंदर से निकल कर आई है जो आपने दिन रात बहाए हैं। आप टूटे नहीं, आप जाग गए, अवेकन हो गए। और यही बात उन्हें परेशान कर रही है कि आपको तो बिखर जाना चाहिए था, लेकिन आप निखर कैसे गए। ये एक बहुत बड़ी लोगों में एक क्यूरियोसिटी जगा रहा है, ये कैसे हुआ और ये क्या है, लोग जानना चाहते हैं। द एम्परर, यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है। तो यहाँ पे दर्द के बाद क्या आया, आपके जीवन में एक शक्ति आपको मिली, इस पेन के बदले में एक गिफ्ट भी आपको मिला। ये एक ऐसी शक्ति आपको मिली कि 3 ऑफ सोर्ड्स यानी दर्द के बाद आप एक एम्परर की तरह अपने जीवन में उभर कर सामने आए, अपने आपने पर्सनालिटी को ही चेंज किया, है ना। और यहाँ पे देखिए आज आप अपनी जिंदगी के राजा हैं, यानी आप एक किंग की एनर्जी में, अगर आप मेल है तो राजा, फीमेल है तो एक रानी की एनर्जी में है। आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत मजबूत कर ली है, अब कोई भी ऐरा गैरा आपकी जिंदगी में दखल नहीं दे सकता। ये कार्ड आपके पिता या किसी फादर फिगर या फिर आपके खुद के मैस्कुलाइन एनर्जी के बैलेंस होने को भी दिखाता है कि आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है। आपके शत्रुओं की एनर्जी की बात करें तो वो आपको अब एक चट्टान की तरह देख रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि अब आप इमोशनल फूल नहीं बन रहे हैं, आप लॉजिक से काम लेते हैं। आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा रॉब डोमिनेंस आ गया, यानी बैड वाला नहीं, अच्छा वाला। डोमिनेंस तो डोमिनेंस होते हैं, यानी एक रॉब आ गया है, एटीट्यूड, कि लोग आपसे बात करने से पहले 2 बार सोचते हैं। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि ये क्या है असल में, वो यानी कि जो आपकी बातें सत्य हो रही है, कुछ लोग बड़े परेशान हो रहे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि ये क्या है और कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये चीजें जो जानना चाहते हैं ना, असल में वो आपकी इस स्टेबिलिटी से जल रहे हैं। आप अब किसी के सामने झुकते नहीं हैं, आपने अपने उसूल प्रिंसिपल्स बना लिए हैं। तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके ऊपर किसी ईश्वरीय सत्ता का हाथ है, दैवी शक्ति का हाथ है जो आपको प्रोटेक्ट करती है और गाइड भी कर रही है। आप रूल करने के लिए बने हैं, फॉलो करने के लिए नहीं बने हैं, ये लोगों को समझना होगा। आप एक किंग लाइक एनर्जी, क्वीन लाइक एनर्जी है। अब यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। तो यहाँ पे ये कार्ड क्या संदेश दे रहा है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पे। घायल, आप घायल तो हैं, बहुत चोट खाए हुए हैं, वुंडेड हैं, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं, अपनी जगह से आप हट नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपकी प्रेजेंट सिचुएशन की सबसे बड़ी सच्चाई बयान कर रही है ये कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये व्यक्ति घायल है, पट्टियां बंधी हुई है, आप इस देख सकते हैं इसमें, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा घायल है, इसमें पट्टियां बंधी हुई हैं। लेकिन फिर भी अपनी लाठी वॉन्ड लेके मुस्तैदी से खड़ा है, बिल्कुल हिलने का नाम नहीं ले रहा। ये एक रिजिलियंस है, ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि आप पर साइकिक अटैक्स या ब्लैक मैजिक जैसी चीजें ट्राई की गई हैं। आपको अक्सर बिना वजह थकान यानी ड्रेनेज महसूस होती होगी, अचानक से सर भारी होना या रात को नींद ना आना, ऐसा लगता है जैसे कोई कंटिन्यूअस आप पर नजर रखे हुए है या नेगेटिव थॉट्स भेज रहा है। ये चीजें आपको अनुभव जरूर हो रही होंगी। और यहाँ पे आप एक योद्धा वॉरियर है, आप थक चुके हैं लड़ते लड़ते, लेकिन आपने हार नहीं मानी है। आपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच, प्रोटेक्टिव शील्ड, आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच, प्रोटेक्टिव शील्ड बन चुका है। यहाँ पे दुश्मनों की एनर्जी ये कहती है
कि जो आपके शत्रु हैं, हेटर्स हैं, तो उनकी एनर्जी ये कहती है कि वो आपकी वो ना अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं आपको गिराने में। वो छुपकर वार कर रहे हैं। हिडन एनिमीज हैं ये आपके, जो सामने से नहीं, पीठ पीछे वाले हैं। लेकिन वो हैरान है, इतना कुछ करने के बाद भी आप खड़े कैसे हैं। आप ग्रैंड अप, यहाँ पे गार्ड अप करके बैठे हैं। अपने चारों तरफ आपने एक बाउंड्रीज क्रिएट की है, आपने गार्ड अप कर रखा है अपने चारों तरफ। आप अब किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते, और ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक सलाह आपको दी जाती है कि अभी अपनी प्लान्स किसी को ना बताएं। आप जो भी प्लान कर रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, उसे किसी को ना बताया जाए, और आप ना बताएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपके लिए यहाँ पे एक गाइडेंस निकल के आ रही है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आप जीत के बहुत करीब हैं। बस ये आखिरी आपका एक एग्जाम चल रहा है, ये बोल सकते हैं आप। अब यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बताती है कि यहाँ पे एक ठंडी हवा के झोंके जैसा है ये 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है नॉस्टैल्जिया, पास्ट लाइफ कनेक्शन और रिकंसिलेशन की बात भी करता है ये कार्ड। यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य खुल रहा है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, इसका कनेक्शन आपके पिछले जन्मों, पास्ट लाइफ से हो सकता है। आपकी ये विजडम, ये ज्ञान आप पिछले जन्म से लेकर आए हैं। दुश्मनों की बात करें तो आपके कुछ शत्रु ऐसे हैं जो कभी आपके बहुत करीब थे। शायद बचपन के दोस्त होंगे ये पुराना प्यार या कोई रिश्तेदार। 6 ऑफ कप्स बताता है कि कोई आपके पास्ट से वापस आना चाहता है, कोई आपको बहुत मिस कर रहा है। लेकिन सावधान रहें, कभी कभी ये कार्ड ये भी दिखाता है कि लोग मीठी यादों का सहारा लेकर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किस नियत से कौन आपकी तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप काफ़ी मासूम इंसान हो सकते हैं, कि आपकी मासूमियत का इनोसेंस ही सबसे बड़ी ताकत है। आपकी इनोसेंस ही सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर ना साफ दिल वालों की मदद करते हैं। ईश्वर अपने बच्चों की और साफ दिल वालों की बहुत मदद करते हैं। आप दिल से बहुत साफ है, बिल्कुल इन बच्चों की तरह, और इसलिए डिवाइन आपको हर मुसीबत से बचा लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं ना, तो इन बच्चों की तरह बहुत मासूम है, तो डिवाइन आपको हर मुसीबत से बचा लेते हैं। कोई माफ़ी मांगना चाहता है, कोई लौटना चाहता है, ये आपकी चॉइस होगी कि आप उन्हें वापस आने दें या ना आने दें। ये ईश्वर आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे निकला है जजमेंट का कार्ड, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जजमेंट का कार्ड क्या बता रहा है। यहाँ पे आपकी बातों का सत्य होना, वो शक्ति इसी कार्ड से, इस कार्ड में उसे दर्शाया जा रहा है। जजमेंट का मतलब है कि अब यूनिवर्स ने फैसला सुना दिया है। बिल्कुल एक ट्रम्पेट बज चुका है यूनिवर्स का। ये कार्ड साफ साफ कह रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं। आपको यहाँ पे आपको कोई एक डिवाइन कॉलिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ऊपर वाले की कोई कॉल आ सकती है, यानी डिवाइन कॉलिंग यहाँ पे आ सकती है। इसलिए जो आप बोलते हैं वो ब्रह्म वाक्य बन जाता है, यानी वो सत्य हो जाता है। आपके दुश्मनों के लिए यहाँ पे चेतावनी है, वार्निंग समझ लीजिए। उनका कर्मा उन्हें वापस मिल रहा है जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया। इसीलिए ये जजमेंट का कार्ड यहाँ पे है। अब जजमेंट का समय है, ये जजमेंट का टाइम चल रहा है। उन्हें उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं। यूनिवर्स उनके लिए हिसाब किताब खुद करेंगे। आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। आप अपनी पुरानी जो आपकी डेड लाइफ थी उससे बाहर निकलकर एक नई जिंदगी रीबर्थ में कदम रखने वाले हैं। सारे भ्रम, सारे झूठ अब साफ हो जाएंगे। सत्य सूरज की तरह चमकेगा, है ना। सत्य चमक उठेगा, क्योंकि सत्य कभी छिप नहीं सकता।
तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि उठो, जागो, तुम्हारा समय आ गया। यूनिवर्स ये आपको कहना चाहते हैं। लोग परेशान होंगे, लोग सवाल करेंगे, लेकिन आप अपनी सच्चाई, ट्रुथ में खड़े रहें। यूनिवर्स ये आपको बोल रहे हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन आपको दूं सारे कार्ड्स का, तो यहाँ पे कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आपकी वाणी में सरस्वती का वास हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर बातें आपकी सत्य हो रही हैं। आप जो बोल रहे हैं, सरस्वती माँ की बहुत बड़ी कृपा हो सकती है, या कोई आपकी सिद्धि जाग चुकी है, इसीलिए ये चीजें, सरस्वती माँ का वास है इसीलिए है क्योंकि आपने बहुत दर्द सहा अपनी जिंदगी में, 3 ऑफ सोर्ड्स, और उस दर्द से आप एक एम्परर बनकर निकले हैं। आपके दुश्मन आपको गिराने के लिए ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी का सहारा जो ले रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है, लेकिन आपका आध्यात्मिक बल यानी कि स्पिरिचुअल जो ताकत है आपकी, और यूनिवर्स का न्याय यानी जजमेंट आपको बचा रहा है पूरी तरीके से। आप बस आगे बढ़ते रहिए और चैरियट की तरह अपनी मासूमियत ना खोइए। आप जैसे मासूम है वैसे किसी के कहने में या किसी के मैनिपुलेशन में आपको, जो आप एक बहुत इनोसेंट इंसान है, तो उसे ना खोएं और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। जीत निश्चित रूप से आपकी ही है। यहाँ पे पूरी तरीके से ईश्वर आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। आपको सिद्धियां भी मिल गई, शक्तियां भी मिल गई। आप जो बोल रहे हो सत्य हो रहा। लोग सोच रहे हैं क्या है, और लोगों को क्यूरियोसिटी भी हो रही है, लेकिन जिस दर्द से आप गुजरे उसी के कारण ये शक्ति आपके एक्टिवेट हो गई आपके अंदर से। यहाँ पे माँ सरस्वती का वास भी यहाँ पे दिखाई दे रहा कि आपके थ्रोट पे माँ की ब्लेसिंग है, माँ सरस्वती की, कि आप जो बोल रहे हो वो सत्य हो रहा है। तो लोग बहुत ही ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जानना चाहते हैं उनके लाइफ में क्या हो रहा है, या फिर कुछ तो डर ही गए हैं कि जो बातें सत्य होगी तो वो दूर से भी आपसे भाग रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपके लिए कुछ मैसेजेस लेंगे। क्या मैसेजेस हैं? मैसेज लेने से पहले मैं नंबर देख लेती हूँ कि क्या है। यहाँ पे है 9 नंबर, 6 नंबर एंड 9, 6, 3, 5, 8, 15। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 888 8888 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है। और यहाँ पे आपके कुछ यहाँ पे आपके लिए 8th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका बर्थडे देख लेते हैं। किसी भी मंथ का 3 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 5 हो सकता है, किसी भी मंथ का 21 भी हो सकता है। तो ये किसी भी मंथ का आपका ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अब यहाँ पे हम एज देख लेते हैं। सबसे पहले एज है 40, 42, 45, 53, 50, 56, 39, 38, 25, 27। ये एज यहाँ पे निकल के आ रही है। चलिए हम नेम इनिशियल्स लास्ट में लेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए मैसेज निकाल लेते हैं, या डिवाइन का कोई गाइडेंस है तो वो भी देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस है तो वो भी बताइए। भाई यहाँ पे किसी का डिवोर्स होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप एक्सपीरियंस करेंगे ब्रेकअप। अभी आप ब्रेकअप में चल रहे हैं लेकिन आपका डिवोर्स होने वाला है। भाई किसी की एनर्जी यहाँ पे आई है। ब्रेकअप, डिवोर्स, लंबे समय से अगर आपका केस चल रहा था तो अभी डिवोर्स फाइनल हो जाएगा, और या तो आपका ब्रेकअप चल रहा था तो अभी ये ब्रेकअप डिवोर्स तक पहुंचने वाला है। ये किसी की एनर्जी निकल के आ रही। कोई हनीमून पे जा रहा है। कोई वेडिंग किसी की दिख रही है, बाय फ्लाइट, बाय एयर, कोई कहीं बाहर घूमने वूमने जा रहे हैं। गार्डियन एंजल्स आपके आसपास है। ऐसे गार्डियन एंजल्स जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या आपके आसपास हमेशा मौजूद रहते हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी इस कार्ड में मुझे दिखी भी थी। सारे नेगेटिविटी रिवर्स टू सेंडर, बहुत सारी नेगेटिविटी मुझे दिखी भी थी। तो आपके गार्डियन एंजल्स आपको पूरी तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और क्या मैसेज है डिवाइन? प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कोई और मैसेज है? प्लीज बताइए। चैलेंजेस, तो आपने इस कार्ड्स में मैंने देखा ही बहुत सारे चैलेंजेस ऑलरेडी फेस कर चुके हैं।
कोई यहाँ पे मेक अ डिसीजन वर्क ऑन इनर हीलिंग। देखिए यहाँ पे और भी चैलेंजेस आ सकते हैं, इसलिए डिसीजन को आपको सोच समझ के लेना है, अपनी इनर हीलिंग करते रहना है। यहाँ पे बोला गया आपको हीलिंग करना है अपनी। काफी वुंडेड है, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया था, बहुत दिल तोड़ा गया है आपका, जख्मी किया गया है। तो बस अभी हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले MDRKOHALGYT। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।